महाभारत में एक वृतांत आता है कि कुछ लोग महाभारत में महारथी इतने साधु किस्म के थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो या अंगराज कर्ण की बात करें, कि साहब इनको इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिली, इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था। तो मुझे लगता है कि देखो, बाकी के तो अपराध गौण हो जाते हैं, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा अपराध ये था कि जब हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये लोग ऐसे लोग थे जो बोल सकते थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, कृपाचार्य हो, ले दे के सिर्फ एक विदुर था जिसने विरोध किया था, या एक दुर्योधन का भाई था जिसने विरोध किया था। बाकी की पूरी राजसभा में किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और देखने में ये आया कि कर्ण ने तो उकसाया था, कर्ण ने तो और भी अपशब्द बोले थे, द्रौपदी को भी अपशब्द बोले थे, उसने दुर्योधन को उकसाया था, दुशासन को उकसाया था, हुटिंग कर रहा था वो तो इनडायरेक्ट में देखा जाए तो। तभी कारण था कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये लोग बंधे हुए थे। कहते कि भैया भीष्म पितामह ने शपथ ली हुई है कि वो, अरे भाई शपथ ली है ठीक है, शपथ आपने हस्तिनापुर को बचाने के लिए थी, आप किसी दुष्ट राजकुमार की रक्षा के लिए शपथ नहीं ली थी आपने कि उसकी रक्षा की में आप पूरे हस्तिनापुर को दांव पे लगा दें। कभी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र को दांव पे नहीं लगाया जाता है, इन लोगों ने राष्ट्र को दांव पे लगा दिया था। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह, ये लोग थोड़ा सा स्वार्थी किस्म के रहे होंगे कि यार अभी यहाँ है तो राजशाही ठाठ मिल रहा है, यदि हस्तिनापुर छोड़ देंगे या आम जिंदगी जिएंगे तो राजशाही ठाठ नहीं मिल पाएगा, इतना बड़ा महल नहीं मिल पाएगा, इतने नौकर चाकर नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो लालच हो जाता है ना व्यक्ति के मन में कि भैया मैं तो इसी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता हूँ, मैं तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा, वही इसका पतन का कारण बनाते थे। वो इनका, जिसे कहते हैं, इनको कमज़ोर बना देते, नपुंसक बना देते, बोल नहीं पाते हैं, ये ऐसा अत्याचार हो रहा तब भी नहीं बोल पाते। कर्ण का तो कहते हैं कि भैया कर्ण को तो उन्होंने राजा बना दिया था अंगराज का, अंग प्रदेश का। तो अंगराज तभी कहते थे उनको, तो उनको लगता था कि भैया इसने तो मुझे लॉटरी लगा दी मेरे लिए यार, वरना मैं तो एक सूत पुत्र, जिसे कहते हैं कि रथ चलाने वाले का बेटा, और उसको आपने कहीं का राजा बना दिया। तो बोला भाई मैं तो उसका पाँव धो धो के पीऊँगा यार, चाहे कुछ भी कर ले मैं तो साथ दूंगा। कर्ण भी वहाँ ऐसा था कि क्योंकि कर्ण की बात को बहुत ज़्यादा मानता था दुर्योधन कर्ण को अपना दोस्त मानता, सखा मानता था। यदि कर्ण भी विरोध करता कि नहीं दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, तो दुर्योधन कदाचित हो सकता है ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन ये ऐसे लोग थे जो कि, तभी कहते समाज में जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसकी वजह से, उसकी दुष्टता की वजह से दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है जो भले व्यक्ति होते हैं, जो समर्थवान व्यक्ति होते हैं, वो कायरों की तरह शांत हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, कभी विरोध नहीं करते गलत चीज का। विरोध करना चाहिए गलत चीज हो रही है तो। और तभी भीष्म पितामह मृत्यु शैया पे होने के बाद कितने दिनों तक तीरों की शैया पे पड़े रहे। ऐसे वृत्तांत जब रामायण में आता है, जब जटायु था, जटायु लड़ा था सत्य के लिए, उसको पता लगा सीता माता का अपहरण करके रावण लेके जा रहा है, तो उसने विरोध किया था। उसको पता था कि मैं रावण को नहीं हरा पाऊंगा, फिर भी लड़ा था वो। और आप देखिए उसका अंत कितना सुखद रहा था कि भगवान श्री राम के गोद में उसने प्राण त्यागे थे। भगवान श्री राम ने कहा भी था कि भैया कहो तो मैं आपको ठीक कर दूं। मैं बोला नहीं प्रभु, आपके गोद में मेरे प्राण निकल जाए, इससे अच्छा मोक्ष कहाँ मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग अपने आप को समर्थ मानते हैं, हम लोग अपने आप को काबिल मानते हैं, तो जहाँ भी गलत चीज़ हो उसका विरोध जरूर करना चाहिए। हो सकता है आपके विरोध करने से किसी द्रौपदी का चीरहरण बच जाए। थैंक यू वेरी मच।